हवेली विधायक एजाज अहमद जन ने मंडी और पूंछ में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। राहत और पुनर्वास हेतु 1 करोड़ रुपए की घोषणा। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए हवेली के माननीय विधायक श्री एजाज अहमद जन ने लगातार 2 दिनों तक मंडी और पूंछ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा राहत व पुनर्वास कार्यों की रूपरेखा तैयार की। बैठकों में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी पूंछ, एसीडी पूंछ, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, फ्लड कंट्रोल और साथ ही साथ जेपीडीसीएल के कार्यकारी अभियंता, मंडी व पूंछ के तहसीलदार, बीडीओ और नगरपालिका अधिकारी मौजूद रहे। श्री जन ने मंडी ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और क्षतिग्रस्त ढांचों का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल राहत कार्यों और स्थायी पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मंडी तहसील के लिए विधायक निधि एमएलए सीडीएफ से 50 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की। तहसीलदार मंडी को शीघ्र अति क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़कों, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं की बहाली पर विशेष चर्चा हुई। डाक बंगला पूंछ में आयोजित समीक्षा बैठक में नगरपालिका पूंछ ब्लॉक और आसपास के इलाकों के नुकसान पर चर्चा हुई। डिस्ट्रिक्ट की हालत देखेंगे, अगर आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की हालत देखेंगे या कश्मीर की हालत देखेंगे, मैं कहूँगा आप लोग हैरान हो जाओगे। किश्तवाड़ के अंदर कितने हमारे भाइयों की जानें चली गई। बहुत से ऐसे हैं जिनकी इस वक्त तक डेड बॉडीज नहीं हमें मिली। हमें कटरा के अंदर हमारे भाई जो बाहर के मुल्कों से यहाँ आए थे, हमारी बहनें, उनकी जानें चली गई। कठुआ के अंदर परेशानी है। बहुत से डिस्ट्रिक्टों में हमें मुश्किलात देखनी पड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफाजत में रखा। उसके लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ही हमको बचा सकता है। हम बाकी कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जिस तरीके से लाइन हमने वापस रिस्टोर की, सड़कें हमने रिस्टोर की और अब इसको टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ जाना है। आज की मीटिंग का मकसद यही था कि जो फीडबैक आपने मुझे दिया, जिन जिन इलाकों में आपने बताया कि परेशानी है, उन तमाम इलाकों को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा और आगे जो है इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। बाडा साहब ने यकीन दिलाई कराई कि भाई इन्होंने ऊपर डिमांड भेजी है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि श्रीनगर के अंदर मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई और उमर अब्दुल्ला साहब से बात हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2019 से लेके 2025 तक जो आपकी निर्गा की लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया जाए। हम सारी लाइबिलिटीज क्लियर करना चाहते हैं। और मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की और आपसे भी ये कहता हूं, अगर कहीं कोई ऐसा घर है जो आपको लगता है कि बहुत खतरे के अंदर है, उसके गिरने के चांसेस है, या जिसको इमीडिएटली जो है वहां पे डंडे लगाए जाए, कुछ भी किया जाए, मैंने तहसीलदार साहब को भी कहा, आपको भी कहता हूं, हमारे नोटिस में लाओ। और आज के इस स्टेज के ऊपर जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली किस्त डिस्ट्रिक्ट पूंछ के लिए 10 करोड़ की रिलीज की, 10 करोड़ रुपया उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट पूंछ में डीसी साहब के पास रखा है और ये तमाम ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उसमें। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने मेरी उनसे बात होती रहती है टेलीफोन पे, कल भी हुई, और उन्होंने ये मुझे एश्योर किया कि आप घबराइए मत, हमारी कोशिश होगी कि रियासत के खजाने से ज्यादा पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट पूंछ में भेजा जाए ताकि आपकी मुश्किलात हल। इस सब के अलावा जहां कहीं कोई ऐसा, मैंने कहा, कोई रास्ता है या घर है या कोई मोहल्ला है जो इन बहुत ज्यादा खतरे में है, मैं आज अपने फंड से मंडी तहसील के लिए 50 लाख रुपए आपको रखता हूं। जो कहीं इमरजेंसी कहीं होगी, मैंने डीसी साहब से भी बात की, पंकज जी से भी, तहसीलदार साहब को भी कहा, मैंने कहा आप मुझे डिटेल भेज दीजिए। कोई अगर ऐसा घर है जो बहुत ज्यादा खतरे में है तो उसको हम इमीडिएटली जो है वहां पे शुरू करेंगे और मैं अपने पैसे से वहां पे डाइवर्ट करके ताकि वहां प्रोटेक्शन वर्क लग सके, लोगों की जान बचाई सके, लोगों का रास्ता बचाया जा सके।